औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अमजद फ़ारूक आपको इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज के प्लेटफॉर्म से फार्माकोलॉजी के लेक्चर में वेलकम करता हूं। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 9 है। हमारा टॉपिक है फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शन एंड डोजेज ऑफ ड्रग्स। ये हमने लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो दवाई के एक्शन पे इफ़ेक्ट होते हैं, एक्शन बढ़ जाता है या कम हो जाता है, और डोजेज फॉर्म का इसमें क्या रोल है, डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग का। तो ये आए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। तो जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था, दोबारा रिपीट करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक्शन एंड डोजेज ऑफ ड्रग को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले है एज, फिर बॉडी वेट, फिर सेक्स, फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोजेज फॉर्म, absorption, distribution and excretion of drugs, pathological conditions, tolerance, combination of drugs, synergism, antagonism। synergism होता है दो दवाइयों का आपस में मिलके इफ़ेक्ट को बढ़ा देना। एंटागोनाइज का मतलब होता है एक दवाई दूसरे के इफ़ेक्ट को कम कर रही है। तो वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हैं, सारे फैक्टर्स को। पहला है एज। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि अडल्ट डोज क्या होती है। अडल्ट डोज वो होती है जो 18 साल से 60 साल की एज के बंदे के लिए है, उसे कहते हैं हम अडल्ट डोज। और जो चिल्ड्रन की डोज है हमने पढ़ा था यंग्स फार्मूला। यंग्स फार्मूले में हमने देखा था कि 2 साल से लेके 17 साल की उम्र तक के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनके लिए यंग्स फार्मूला अप्लाई होता है। और क्लार्क्स फार्मूला उन बच्चों के लिए अप्लाई होता है जो नौ मौलूद हों, अभी पैदा हुए हों और उनकी एज 1 साल तक हो। तो उनके लिए जो है, जिसमें पाउंड्स में हम वज़न लेते हैं, तो वहाँ पे हमने ये क्लार्क फार्मूला यूज़ किया था। और छोटे बच्चों की और इन्फेंट्स की जो डोज़ होती है, वो बड़े जो अडल्ट पेशेंट हैं 60 साल वाले, या जो है ना वो 18-60 साल से, उनके डोज़ का 3/4 भी हो सकता है, डिफरेंट फ्रैक्शंस हो सकते हैं। तो उनका लामहला ज़ाहिर है उनकी कम ही डोज़ होगी बच्चों की। इस तरह जो 60 साल से ज़्यादा होते हैं पेशेंट, ओल्ड पेशेंट होते हैं, उनके लिए भी डोज़ जो है ना वो आम डोज से कम देनी चाहिए, जो कि ओल्ड पेशेंट हो। तो एज का बड़ा इफ़ेक्ट है किसी भी दवाई की डोज़ के ऊपर कि कितनी मिकदार देनी है जो कि बेनिफिशियल हो, नुकसान देना हो, और उसको उससे कोई पॉइजनस इफ़ेक्ट ना आए। बॉडी वेट का क्या रोल है जी? कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ओवर वेट होते हैं, ओबीस होते हैं, एब नॉर्मल बॉडी वेट होता है उनका, तो उनको जो है वो सूटेबली एडजस्ट करना चाहिए दवाई को अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। थोड़ी सी डोज बढ़ा के दे देनी चाहिए अडल्ट डोज से। ये ठीक है। तो बॉडी वेट को भी माइंड कीप इन माइंड रखना चाहिए डोज एडजस्ट करते हुए। सेक्स के मेल है या फीमेल। मेल में जो है वो यूजुअल डोज ही होती है। आमतौर पर फीमेल जो है वहाँ पे डोज कम की जा सकती है, क्योंकि वुमेंस को है ना दवाई का ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, वो जल्दी इफ़ेक्ट आता है एज़ कम्पेयर टू मेन। इस तरह प्रेगनेंसी में, मेंस्ट्रुएशन में और लैक्टेशन में जो है हामला ख़वातीन और इनके पीरियड्स हों, या लैक्टेशन या दूध पिलाने वाली माएँ, उनके लिए भी दवाई को देते हुए हमें दो डोज़ को एडजस्ट करना चाहिए। और ये भी देख लेना चाहिए कि प्रेगनेंसी में ये दवाई दी जा सकती है कि नहीं, या शीरख्वार बच्चों को जो दूध पिला रही हैं माएँ, तो उनको ये दवाई दी जा सकती है कि नहीं, ये चीज़ें भी कीप इन माइंड रखनी चाहिए दवाई देते हुए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा हम वे यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी डोज पे इफ़ेक्ट आएगा। तो जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हम इंट्रावीनस दें, आईवी डोज दें, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत जल्द आता है, रैपिडली वो ब्लड में शामिल होती है और अपना एक्शन शो करती है। ओरल डोज जो है वो थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है और उसका स्लो अब्जॉर्प्शन होती है और डिले इफ़ेक्ट आता है। और पेरेंटली जो देते हैं उसका जल्दी इफ़ेक्ट आता है। इस तरह सब कुटेनियस और इंट्रामस्कुलर जो दें, तो उसकी डोज थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू इंट्रावीनस। इंट्रावीनस में जो है ना डोज कम देनी पड़ती है, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में शामिल होती है और जल्दी जल्दी अपना इफ़ेक्ट शो करती है।
तो इसलिए रूट का भी बहुत अहमियत है डोज एडजस्टमेंट में। टाइम, किस टाइम देना है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे स्टमक में फूड प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक, खाना खाया हुआ है हमने, तो अब्जॉर्प्शन डिले होगी, ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होगा। और अगर हमने एम्प्टी स्टमक है हम तो इरिटेशन हो सकती है, नाजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है अगर एम्प्टी स्टमक है। और हेपनोटिक जो दवाइयाँ होती हैं वो बेड टाइम पे देते हैं, यानी कि जो गनूदगी वाली और नींद जिनसे आती है, नींद आवर नशा आवर दवाइयाँ जो देते हैं ज़रूरतन, वो बेड टाइम पे देनी चाहिए जब सो रहे होते हैं शाम को, रात को। डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन, ये जी वो टेबलेट फॉर्म में है, इंजेक्शन में है, पाउडर में है कि लिक्विड में है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लिक्विड फॉर्म और पाउडर फॉर्म का इफेक्ट जो है जल्दी आता है एज़ कम्पेयर टू पिल्स और टेबलेट फॉर्म। इस तरह कम्बिनेशन ऑफ ड्रग भी देखने होते हैं कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो दोनों दो दवाइयाँ मिल के असर को बढ़ा देती हैं एक दूसरे के असर को, बाज़ का कम भी कर देती हैं। तो दवाई देते हुए ये भी देखना चाहिए, जिस तरह मसल रिलैक्सेंट के साथ अगर पेन किलर दिया जाए तो इफेक्ट जो बढ़ जाता है, अमोक्सिसिलिन के साथ क्लेवोलैनिक एसिड दिया जाए तो उनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है। तो इस तरह सेफ्ट्रैक्सोन के साथ अगर जेंटामाइसिन या अमीकासिन दिया जाए तो उनका इफेक्ट भी सिनर्जिस्टिक होता है, बढ़ जाता है इफेक्ट। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं कि इफेक्ट बढ़ेगा या कम होगा वाइल कंबाइनिंग टू ड्रग्स। इस तरह अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखना है कि दवाई कितनी जल्दी अब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट ब्लड में कितनी जल्दी होती है और कितनी जल्दी निकल जाती है किडनी के थ्रू या अदर रूट्स के थ्रू। तो ड्रग्स विच आर रैपिडली अब्जॉर्ब, जो जल्दी अब्जॉर्ब होती हैं वो क्विकली एक्सक्रीट भी हो जाती हैं और वो मेंटेन नहीं रख पाती हैं अपनी कंसनट्रेशन, थेरापूटिक लेवल ब्लड के अंदर मेंटेन नहीं रख पाती। और ड्रग्स विच आर क्विकली अब्जॉर्ब बट एक्सक्रीटेड स्लोली, जो स्लो एक्सक्रीट हो, अब्जॉर्ब तो जल्दी हो जाए लेकिन निकलें स्लो स्लो, तो ऐसे ऐसी दवाइयाँ जो है ना टॉक्सिक हो सकती हैं, वो ब्लड में रह जाती हैं ज़्यादा देर के लिए, तो वो अपनी टॉक्सिक हार्मफुल इफेक्ट, जहरीले असरात पैदा कर सकती हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जी किसी को लीवर और किडनी डिजीज़ मेल फंक्शनिंग हो, उनके काम सही ना कर रहे हों गुर्दे या उनके जो है लीवर जिगर, तो उनमें भी टॉक्सिक हो सकती है दवाई। टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस ये है कि जी दवाई दी जाती है लेकिन वो शो नहीं कर रही होती है असर, क्योंकि वो पहले दवाई दे दे के ना वो उसके रेजिस्टेंस आ जाती है, अनयूजुअल रेजिस्टेंस टू ऑर्डिनरी डोज ऑफ ड्रग। तो थोड़ी मिकदार में जो दवाई दें तो फिर वो रेजिस्टेंस शो करती है, फिर ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। इंक्रीज डोज इज़ ऑफन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन डिज़ायर्ड थेरापूटिक इफेक्ट। तो हमें जो उसके असरात लेने होते हैं, गुड इफ़ेक्ट्स लेने होते हैं, तो फिर डोज थोड़ी बढ़ा दें ताकि वो टॉलरेंस को ओवरकम कर लें। तो ये थे कुछ ऐसे फैक्टर्स जिससे हम अपनी डोज़ को एडजस्ट करते हैं, डोज़ को बढ़ाते हैं या कम करते हैं ताकि डोज़ किसी भी दवाई के अच्छे असरात लिए जा सकें और उसके मुज़र असरात से बचा जा सके। थैंक यू वेरी मच। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर में फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।